नमस्कार। आज हम बीएड कोर्स के एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा दर्शन जो हजारों साल पुराना होने के बावजूद आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उपनिषदीय शैक्षिक दर्शन के महत्व और उसकी प्रासंगिकता की। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान, ये विजडम आज की हमारी मॉडर्न क्लासरूम्स में कैसे फिट बैठता है। चलिए इसी कनेक्शन को समझते हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य की शिक्षा के लिए एक रोड मैप की तरह है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि उपनिषदीय शिक्षा का जो मूल महत्व है वो आखिर है क्या। इस दर्शन का आधार क्या है। देखिए, इस दर्शन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि वो है आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन। इसका सीधा साधा सिद्धांत है अज्ञान से मुक्ति पाना। और उपनिषदों में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है, साविद्या या विमुक्तय, मतलब सच्ची विद्या तो वही है जो हमें हर तरह के बंधन से आजाद करे। और हाँ, ज्ञान का जो असली मकसद है ना, वो है चरित्र का निर्माण। सोचिए, महात्मा गांधी जैसे महान विचारकों ने भी यही माना कि भाई पैसा, पावर या होशियारी, इन सब से कहीं ज्यादा जरूरी है चरित्र की मजबूती और दिल की सच्चाई। और यही तो असली शिक्षा की पहचान है। अब इसी से जुड़ा हुआ है आध्यात्मिक विकास का लक्ष्य। यहाँ पर एजुकेशन को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि आत्मा के जीवन में एक शुरुआत की तरह देखा जाता है। स्वामी विवेकानंद का वो फेमस कोट तो याद ही होगा, मनुष्य संभावित रूप से दिव्य है। तो शिक्षा असल में एक सफर है, एक जर्नी, जिसमें इंसान अपनी इसी छुपी हुई शक्ति को पहचानता है और सच की खोज करता है। अच्छा, तो इस दर्शन का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, और वो है एक पूर्ण व्यक्ति का विकास। ये सिर्फ किसी एक चीज पर नहीं बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। तो जब हम कहते हैं समग्र व्यक्तित्व या होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी इंसान की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक इन सभी क्षमताओं का एक साथ एक बैलेंस में विकास हो। मतलब शिक्षा का काम सिर्फ दिमाग को तेज करना नहीं बल्कि पूरी पर्सनैलिटी को संवारना है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, भाई ये सब बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये पुराने विचार आज 21वीं सदी में कितने रेलेवेंट हैं? चलिए अब जरा इस पर भी नजर डालते हैं कि आज की चुनौतियों का हल इनमें कैसे छिपा है। आज हमारे समाज को देखिए, मूल्यों में गिरावट है, चरित्र की कमी महसूस होती है और स्ट्रेस, तनाव और भागदौड़ तो है ही। उपनिषदीय दर्शन इन सभी मुश्किलों का एक तरह से जवाब देता है। कैसे? मूल्य आधारित शिक्षा के जरिए, चरित्र निर्माण पर जोर देकर और आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर चलकर मटीरियलिज्म से ऊपर उठने की प्रेरणा देकर। और इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है गुरु शिष्य परंपरा। देखिए, ये रिश्ता सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का नहीं था, ये पढ़ाने और पढ़ने से कहीं बढ़कर था। ये आपसी प्यार और सम्मान पर टिका था। ठीक वैसे ही जैसे एक पिता और बच्चों का रिश्ता होता है। सोचकर देखिए, आज के दौर में भी अगर ऐसे कनेक्शन हो तो एजुकेशन कितनी मीनिंगफुल हो जाएगी। एक और कमाल की बात देखिए, एक बहुत ही मॉडर्न आइडिया जो इस दर्शन में पहले से ही मौजूद है, वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का सिद्धांत। इसके हिसाब से शिक्षा गर्भ से कब्र तक यानी वूम टू टूम चलती है। सीखना कभी रुकता नहीं। ये सिर्फ क्लासरूम की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर बदलते हालात के साथ खुद को ढालते रहने का ही दूसरा नाम है। तो ये तो हुई फिलॉसफी की बात। अब सवाल ये है कि इन आइडियाज को आज के हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकली लागू कैसे किया जा सकता है। हाँ, इन विचारों को क्लासरूम में लाना बिल्कुल मुमकिन है। इसकी शुरुआत कैसे होगी? बच्चों में सिर्फ जवाब रटने की आदत की जगह सवाल पूछने की, जानने की इच्छा को जगाकर। यहाँ पर टीचर का रोल सिर्फ ज्ञान देने वाले का नहीं बल्कि एक गाइड, एक फैसिलिटेटर का बन जाता है, जो स्टूडेंट को खुद को खोजने में मदद करे। और सबसे जरूरी बात, चरित्र निर्माण को सिर्फ एक चैप्टर की तरह नहीं बल्कि रोज की हर एक्टिविटी का एक हिस्सा बनाना होगा। असल में हमें ये समझना होगा कि फिलॉसफी सिर्फ किताबों में लिखी हुई बातें नहीं हैं। शिक्षा ही वो तरीका है, वो डायनामिक फोर्स है जो दर्शन को असल जिंदगी में लाती है, उसे जीवंत बनाती है। चलिए अब आखिर में ये समझ लेते हैं कि इस पूरी फिलॉसफी का टीचर्स और लर्नर्स दोनों के लिए क्या खास महत्व है।
एक टीचर के लिए ये दर्शन एक गाइड की तरह काम करता है। ये उन्हें शिक्षा के असली मकसद के बारे में एक क्लियर विजन देता है। इससे क्या होता है, क्लासरूम की मुश्किलों को समझने और उन्हें हल करने में मदद मिलती है। सही सिलेबस और टीचिंग मेथड्स चुनने में आसानी होती है। कुल मिलाकर टीचिंग सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक मिशन बन जाती है। और अगर लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में मदद करता है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है, निस्वार्थ बनाता है और आखिर में उन्हें उनके जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य यानी आत्मसाक्षात्कार की तरफ ले जाता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को हम कुछ की पॉइंट्स में समेटें तो उपनिषदीय दर्शन का सार क्या है? पहला, समग्र विकास पर जोर देना। दूसरा, चरित्र को सबसे ऊंचा लक्ष्य मानना। तीसरा, शिक्षक को एक मार्गदर्शक के रूप में देखना। चौथा, मूल्य आधारित और जीवन भर चलने वाली शिक्षा को अपनाना। और पांचवां, ये समझना कि ये प्राचीन दर्शन आज की चुनौतियों का भी समाधान दे सकता है। अब इस चर्चा के आखिर में एक सवाल सबके लिए है। एक फ्यूचर एजुकेटर होने के नाते वो कौन सा एक उपनिषदीय मूल्य होगा जिसे अपने क्लासरूम का हिस्सा जरूर बनाना चाहेंगे? जरा सोचिएगा, क्योंकि इस पर सोचना ही इस दर्शन को असल में समझने की तरफ पहला कदम है। धन्यवाद।